साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी। क्यों साबरमती आश्रम फेमस है? साबरमती आश्रम का क्या इतिहास है? किस प्रकार से साबरमती आश्रम पूरे देश, दुनिया, विदेश में भी फेमस है? गांधी जी के निधन के बाद उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई 1951 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? 1951 में। क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था इस आश्रम की स्थापना करने का? गांधी जी की स्मृतियों को, उनकी याददाश्त को कायम रखने के लिए। साबरमती आश्रम सुरक्षा एवं स्मृति न्यास अस्तित्व में आया। उसी समय से यह न्यास महात्मा गांधी के निवास, हृदय कुंज, उपासना भूमि नामक प्रार्थना स्थल और मगन निवास की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ये इसके उपनाम हैं। क्या क्या उपनाम है? महात्मा गांधी जी का निवास, हृदय कुंज, उपासना भूमि, प्रार्थना स्थल, मगन निवास, ये सभी इसके क्या हैं? पर्यायवाची हैं। हृदय कुंज में गांधी जी और कस्तूरबा ने लगभग 12 सालों तक निवास किया। कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1951 में। ये दोनों यहाँ पर 12 साल तक इन्होंने निवास किया। 10 मई 1963 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने हृदय कुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज रखे गए, यानी कि गांधी जी की जो प्रमुख जो वस्तुएं थी उनको यहाँ पर स्टोर किया गया, उनको सजाया गया। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, गांधी जी ने प्रकाशन यहीं से किए थे। यंग इंडिया, आपको नाम याद रखना है तीनों का। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिकाएं थी। गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफों का वर्थ संग्रह और भारत और विदेशों में भ्रमण के समय दिए गए भाषणों में से 100 संग्रह यहाँ प्रदर्शित भी किए गए हैं। इस संग्रहालय में एक लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय भी है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी द्वारा और उनको लिखे गए 30,000 पत्रों की अनुक्रमणिका भी है। इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में हैं, जैसा लिखे गए थे वो ही पत्र हैं, और कुछ में माइक्रोफिल्म सुरक्षित रखी गई है। यहाँ पर यहीं से शुरू हुई थी सूत कातने की परंपरा, यानी कि सूत कटिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी। यहीं से चरखे से सूत काटकर खादी के वस्त्र बनाने की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। देश के कोने कोने से आने वाले गांधी जी के अनुयायी इसी आश्रम में रहते थे। यहाँ उन्होंने चरखा चलाने और गांधी जी के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कस्तूरबा की रसोई इस आश्रम के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ उनकी रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले चूल्हे, बर्तनों और अलमारी को देखा जा सकता है। जब वो चीज़ें जो काम में लेते थे रसोई में, जैसे अलमारी है, बर्तन है, और खाना बनाने के जो उनके साथ जो ये कह सकते हैं बर्तन थे, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। इनको आप अभी भी देख सकते हैं। यदि आप जब भी गुजरात जाएं तो आप साबरमती आश्रम जरूर जाएं और साबरमती आश्रम की एक बार यात्रा जरूर करें। यहाँ पर कई स्वतंत्रता सेनानी जो हैं ये भी आते रहते हैं। यहाँ स्थित हृदय कुंज में उनकी डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद हैं। इसी आश्रम के एक हिस्से में विनोबा मीरा कुटीर है। यह वही जगह है जहाँ वर्ष 1918 से लेकर 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने यहाँ बिताए थे। इनके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मैडलिन स्लेड भी वर्ष 1925 से लेकर 1933 तक यहीं रही थी। गांधी जी ने अपनी इस प्रिय शिष्या का नाम मीरा रख दिया था। नंदिनी अतिथि गृह आश्रम के एक मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यहाँ देश के कई जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, दीनबंधु, एड्यूज और रविंद्रनाथ टैगोर आदि
जब भी अहमदाबाद आते थे तो यहीं पर ठहरते थे। गांधी जी ने हस्त निर्मित खादी के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने का संकल्प लिया था। गांधी जी स्वदेशी के हमेशा समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा स्वदेशी वस्तु का समर्थन किया है। अंग्रेजी वस्तु का सदा उन्होंने बहिष्कार किया है। गांधी जी स्वदेशी के बहुत कट्टर समर्थक थे, किंतु उनका पहला डाक टिकट स्विट्जरलैंड में छपवाया गया था। गांधी जी अपने नकली दांत हमेशा अपनी धोती में बांध कर रखते थे, ये उनकी पहचान थी। वे उन्हें केवल खाना खाते समय ही लगाते थे। जब भी उनको खाना होता था, वो अपने दांत निकालकर लगा लेते थे। वर्ष 1999 में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद 19वीं सदी का दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति चुना गया। स्वतंत्रता दिवस की रात को गांधी जी नेहरू जी का भाषण सुनने के लिए मौजूद नहीं थे। उस दिन गांधी जी उपवास पर थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ पत्रकार गांधी जी के पास आए और उनसे अंग्रेजी में बात करने लगे, लेकिन गांधी जी ने सभी को रोक दिया और कहा कि मेरा देश अब आज़ाद हो चुका है, मैं हमारी मातृभाषा हिंदी ही बोलूँगा, अंग्रेजी का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दोस्तों, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया था। 5 बार उनको नॉमिनेट किया गया था कि महात्मा गांधी को गांधी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन वो इस पुरस्कार को हासिल नहीं कर पाए। क्या कारण रहा आखिरकार? गांधी जी को जीवन में 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, किंतु वर्ष 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। उसके फलस्वरूप नोबेल कमेटी ने पुरस्कार उस साल किसी को भी नहीं दिया। गांधी जी समय के बहुत ही पाबंद व्यक्ति थे। उनकी कुछ संपत्ति में से $1 की घड़ी थी। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित नेहरू ने रेडियो द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया और कहा राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। कहा जाता है कि जिस वाहन में वर्ष 1948 में महात्मा गांधी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था, वही वाहन 1997 में मदर टेरेसा की अंतिम यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि गांधी जी की शव यात्रा को आज़ाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा कहा गया है। करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। यहाँ तक कि लोग खम्बू, पेड़ पौधों पर भी चढ़ गए थे जब इनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी। ये था आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, महात्मा गांधी का स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा। फिलहाल अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता इसीलिए अपनाया था कि किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो। ज्ञान का यूट्यूब टेलीग्राम चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको नियमित रूप से फ्री ऑनलाइन क्लासें आपको मिलेंगी। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।